नमस्कार दोस्तों। अब जब नोमा गांव के एक होम स्टे में है, बड़े प्यारे लोग, वो अच्छा लगा यहाँ पर स्टे किया हमने। अब थोड़ा मेरे गाड़ी में दिक्कत क्या है, जो मेरा लद्दाख कैरियर है, थोड़ा वहाँ से एक टाका निकल गया। तो सामने एक वेल्डिंग की शॉप है, तो वहाँ जाके वेल्डिंग कराएंगे, फिर वहाँ से गाड़ी का पेट्रोल भरवाएंगे, फिर वहीं से निकलेंगे हम लोग पैंगोंग लेक के लिए। की बाइक की वेल्डिंग हो चुकी है और जिस जगह पे वेल्डिंग हुई है टूट गया था और सुबह से भी दुकान खुल गई थी और हम अब ओके है, कोई दिक्कत नहीं। अभी पेट्रोल भरवाना है, फिर हमें आगे चलना है। और जी दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं टी शागाला, जो 15,260 फीट की ऊंचाई पर है। और मज़े की बात यह है, जो पिछले 2 साल से हम जो पैंगोंग लेक से हैनले जाते थे, तो रास्ता तो कुछ मिलता नहीं था। हम बोलते यार रास्ता कब तैयार होगा। तो इस बार हम लोग हैनले से इस तरफ आ रहे हैं, पैंगोंग लेक की तरफ, और रास्ता यहाँ पर तैयार होना स्टार्ट हो चुका है। भाई ये देखिए, ये पहले था नहीं, ये देखिए तो देख रहा है, ये बनना स्टार्ट हो चुका आगे तक, बस सड़कें डलनी स्टार्ट पेंडिंग रह गया। मेरे ख्याल से ये साल या नेक्स्ट ईयर तक आपकी ये सड़क पूरी कंप्लीट हो जाएगी और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा लद्दाख में। जी दोस्तों, अभी हम पहुंचे हैं रजांगवा में। तो यहाँ रजांगवा में जो शैतान सिंह चौकी है, उनकी याद में एक मेमोरियल हॉल बनाया रजांगवा में। और ये जो सामने जो पहाड़ दिख रहा है उस तरफ का, इसके बैक साइड में चाइना की सड़कें दिखती हैं, लेकिन यहाँ पर नो मेंस जोन है। यहाँ ना इंडियन आर्मी जाती है, ना ही पाकिस्तान चाइनीज आर्मी आती है यहाँ पर। तो इसके बैक साइड जो हमें पता है कि इसके बैक साइड में चाइनीज का मूवमेंट चलता है, जितने भी चाइनीज आर्मी है। और उस तरफ ब्लैक टॉप है, हाँ ब्लैक टॉप है। तो वहाँ से क्या है, जितने भी वार्तालाप होते हैं चाइनीज और इंडियन आर्मी के बीच में, तो वहीं से मीटिंग होता है। और जी दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं पैंगोंग लेक। जैसे कि आपको पता है, न्योमा से होते हुए हमने एंट्री की वहाँ से, और बिल्कुल बैक साइड से आते हुए, और सड़कें तैयार हो रही हैं हमारे फ्यूचर प्लान के लिए। तो आते रास्ते में लंच भी किया और अब पैंगोंग लेक पहुँच चुके हैं। पैंगोंग लेक में थोड़ा फोटोशूट किया है, और यहाँ पर क्राउड अच्छा खासा है, क्योंकि अभी शाम का टाइम है और ठंड भी थोड़ा कम है, तो लोग अब आना स्टार्ट हुए हैं। और अब हम रुकेंगे दुर्बुक में, वहाँ पर रूम लेंगे, वहाँ पर स्टे करेंगे। उसके बाद हम निकलेंगे वहाँ से आर्यन वैली विया ले। अब देखते हैं वहाँ तक कितना टाइम लगता है हमें आर्यन वैली पहुँचने में कल। ठीक है दोस्तों, ओके। तो मित्रों, मैं पहुंच चुका हूं दुर्बुक। पीछे दुर्बुक यहाँ पे है, पैंगोंग से कम 40 किलोमीटर आगे। ओ बाइक में छोटी मोटी प्रॉब्लम थी। यहाँ पे देखा एक रॉयल एनफील्ड का चलता फिरता सर्विस सेंटर।
तो हमने अपनी बाइक यहाँ ठीक कराई, थोड़े चैन सेट में प्रॉब्लम थी, ब्रेक्स में प्रॉब्लम थी, सेम चीज़ तख्ती की बाइक में भी हो रही है। तो यहाँ पे आप कभी आओ दुर्बुक तो आपको, आपके रॉयल एनफील्ड की बाइक है तो कोई टेंशन नहीं, आप यहाँ आ सकते हो। यहाँ पे हमारे भाई लोग हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, 4-5 महीने यहीं पर रहेंगे, कहीं जाना नहीं है। आप आपका ट्रिप लगता है तो दुर्बुक जरूर आए, तो टेंशन फ्री आए कि यहाँ पे आराम से आपको एक सर्विस सेंटर मिल जाएगा एनफील्ड का। ट्रेल मुर्गन करोगरा। दोस्तों अभी दुर्बक में हम लोग, यहाँ से हमारा प्लान है ले होते हुए आर्यन वैली जाने का। यहाँ से आर्यन वैली है 292 किलोमीटर के आसपास है। अब देखते हैं हम आगे कहाँ तक पहुँच पाते हैं, लेकिन रास्ता तो आगे सब सही है। जो पहाड़ों में जो सड़कें बनी हुई हैं, हमने पूछा था तो कह रहा आगे की सड़कें बहुत अच्छी बनी हुई है। तो अब देखते हैं अब कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। तो मित्रों हम पहुंच चुके हैं खारू। यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर आगे है ले, और जो मेरे पीछे है रॉयल एनफील्ड के, जिनके पास बाइक है रॉयल एनफील्ड का, उनका रेस्ट रूम है। यहाँ पे आकर आराम कर सकते हैं। तो थोड़ी सा तबीयत ख़राब हो गई टॉप में, जांगला में, इनकी तो तबीयत ख़राब हो गई, थोड़ा आराम करने गए कि मुझे आधे घंटा सोना है। मैंने कोई बात नहीं, अंदर ये रेस्ट रूम है, आराम से जाकर सो सकता है। ये रॉयल एनफील्ड का गेस्ट हाउस है खारू में, और शक्ति यहाँ पे सो गया। इसकी तबीयत ख़राब है, आधे घंटा सोएगा, सोने दो। बाकी रेस्ट रूम की कंडीशन देख लीजिए, बहुत ही अच्छा रेस्ट रूम है। यहाँ पे आप टीवी भी देख सकते हैं। ओके, ट्रिवियल मुर्गन करोगा। तो दोस्तों अभी थोड़ी हालत ख़राब हो गई। क्या हुआ, चांगला में जो इतना हमने 10 दिन हो गए हमें, इतना मैं ट्रैवल किया, और शायद ठंड तो हर जगह है, लेकिन जो चांगला में जो ठंड था ना, उसका हमें आइडिया नहीं था बिल्कुल। ठीक है, वो मतलब हम फैक्ट थे, ऐसी बात नहीं है। जैसे हम जो वहाँ गए थे उमली ला पास, उसके लिए हमने डबल इनर पहन के गए थे, क्योंकि हमें था कि वहाँ पर ठंड होती है, तो हमें पता नहीं लगा। और चांगला हम फर्स्ट टाइम गए थे, चांगला और रास्ते में चांगला में पास पड़ता है सब कुछ, हमें इसका आइडिया नहीं था, क्योंकि हमारे नया रूट था ये। तो जैसे ऊपर चलना स्टार्ट हुआ, हाथ ठंड पड़ना स्टार्ट पड़ गया। फिर ग्लाउज चेंज किया मैंने, तो ग्लाउज तो फ़र्क पड़ा, लेकिन ठंड तो लगी गई थी। फिर चांगला क्रॉस किया, तो चांगले में रुकने की दिक्कत नहीं हुई, ऑक्सीजन की वहाँ पर बहुत शॉर्ट दिक्कत है। वहाँ पर टॉप है ना, तो कार से बोला भाई तो फोटो फटाफट खींच, नीचे चलते हैं। तो नीचे में बहुत आराम से आया, इतना जैसे हम चलाते गाड़ी, बहुत आराम से हम था कि खारू में रुके। मैंने बोला भाई पहले मुझे आधे घंटा सोना है मुझे। तो हमें बाद में ध्यान आया, यहाँ पर रॉयल एनफील्ड का एक कैफ़े है, जहाँ पर रेस्ट रूम है। जो रॉयल एनफील्ड के जो जितने भी कस्टमर जैसे हम लोग हैं, ये बाइक हैं, तो आके रेस्ट कर सकते हैं। मैं जैसे क्योंकि लास्ट टाइम में हम आए थे 2-3 दिन पहले, यहाँ पर पूछ गए थे हम लोग, तो आए हम लोग। तो मैंने पूछा कि रेस्ट करना, तबीयत ख़राब रहेगा, ठीक है आप यहाँ पे बैठ जाओ। उन्होंने बहुत इज्जत से बोला कि ऊपर बैठ जाओ, सोफा अलग नहीं, मैं सोफा में मैं सोना नीचे, कंबल भी था वहाँ पर, तो कंबल पे सो गया। आधा घंटा मैंने सो गया। अब थोड़ा मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। अब हमने फिर इन्होंने बोला कुछ खाने के लिए बोला है, क्योंकि यहाँ की ऑक्सीजन की दिक्कत है, तो यहाँ पे कुछ देसी कुछ खाना है, तो वो मुझे भी लेके आएंगे। तो मैंने वो भी ऑर्डर कर दिया कि वो खा लीजिए, आपको थोड़ा हेल्थ फ्री हो जाएगा आपको। तो अभी हम उसका भी ऑर्डर किया, और मोमोज भी ऑर्डर किया अभी हमने। तो अभी ज़्यादा खाना खा लेंगे, फिर अब अगले डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़ेंगे हम लोग। तो यहाँ की रोटी भी आ चुकी है, लद्दाख की रोटी, बहुत ही मोटी रोटी है, सब्जी गोभी का, और मोमोज तो ऑलरेडी टू ही रहे हम। और जी दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं ले से निकल के गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब। यहाँ पर थोड़ा मन्नतें मांगी, चाय पिया, तो प्रसाद चखा। अब निकल पड़े हैं आगे की ओर, करगिल की ओर। बटालिक
सेक्टर 77 किलोमीटर यहाँ पे। तो यहाँ पे कालसी चेक पोस्ट है, यहाँ पे हमने अपनी एंट्री करवाई। तो दो रास्ते जा रहे हैं, एक नीचे की तरफ और एक सीधे। वहाँ से जाएंगे तो कारगिल पहुँच जाएंगे, हमें जाना आर्यन वैली। तो गारकोन है लिखा हुआ, देख के गारकोन, और एक नाम और बताया था उन्होंने, धा। तो यही रास्ता पड़ेगा। और शुरुआत में बोल रहे कि रास्ता अच्छा है, बाद में ऑफ रोड मिलेगा। 2-2.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। तो चलिए आर्यन वैली। तो आगे रास्ता ब्लॉक हो गया है, आगे पहाड़ को तोड़ा जा रहा है रास्ते को, रोड को चौड़ा करने के लिए। और यहाँ से नहीं पता हमें कि आर्यन वैली और कितना दूर है, क्योंकि रास्ते में हमें कोई बोर्ड नज़र नहीं आया। बाकी यहाँ के हमारे कुछ मित्र हैं, इनसे पूछेंगे आगे के रास्ते के बारे में।